किसी के मूत्र मार्ग में रुकावट है, मूत्र रुक रुक के आता है या ब्लैडर एक बार में साफ नहीं होता, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने से रोकने के लिए घरेलू योगासन, जिनका घर पे आसानी से अभ्यास करके आप प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है योगा डे सीरीज का 93 एपिसोड। तो आज बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि को फैलाव को रोकने के लिए घरेलू ऐसे योगासन जिससे आपके प्रोस्टेट की समस्या लाइफ में कभी नहीं आ सकती। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ और गलत खान पान की वजह से यह प्रोस्टेट की समस्या होती है। तो यह प्रोस्टेट की समस्या पहले बुजुर्गों की होती थी, मगर आजकल के समय में 15 से 20 की आयु में भी यह समस्या देखने को मिलती है और इस समस्या के कारण आपको नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और मूत्र मार्ग में विभिन्न प्रकार के रुकावटों जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो इन योगासनों का आप अभ्यास करते हैं तो आपकी ये समस्या आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकती। और अगर किसी के प्रोस्टेट की दिक्कत है तो उनको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि इस योगासनों को अपन जब घर पे अभ्यास करते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि अपनी मूत्र मार्ग की तरफ फैलाव नहीं करती और फैलाव नहीं करती, उसकी वजह से ये समस्या आपको नहीं होती। तो अब बात करते हैं आपको कौन कौन से योगासन करने चाहिए जिससे आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में जल्दी आराम आ सके। प्रोस्टेट ग्रंथि को फैलाव रोकने के लिए सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास। तो कपालभाति का अभ्यास आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए आपको इस प्रकार सुखासन की मुद्रा में बैठना है और सुखासन की मुद्रा में बैठ के प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक करने के लिए आपको 1 मिनट में 90 से 100 बार का अभ्यास करना है। और 90 से 100 बार का अभ्यास तभी होगा जब आप इसको धीरे धीरे रूटीन में लाएंगे, यानी आप पहले 50 बार करें, 60 बार करें, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 100 बार तक इसको कर लेते हैं तो आपके प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी। 100 बार कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, इसको अभ्यास करने के लिए इस प्रकार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लें और फिर लंबा गहरा सांस लेके रिलीज करें। देखो, यानी एक बार में आप 60 बार यानी 60 बार से क्रिया बढ़ाते बढ़ाते 100 बार तक कर लेते हैं। तो इस क्रिया में आप 1-1 मिनट का क्रिया करके आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। फिर दूसरे टाइम यानी 1 मिनट करें, फिर रिलैक्स करें, फिर दूसरे टाइम करें, रिलैक्स करें, 3 टाइम करें, रिलैक्स करें, 4 टाइम करें, रिलैक्स करें, 5 टाइम करें, रिलैक्स करें। ऐसे करते करते आप 500 बार इसकी अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि में बहुत अच्छा और जल्दी लाभ मिलेगा। और जिनके प्रोस्टेट की समस्या नहीं है उनके लाइफ में कभी प्रोस्टेट नहीं हो सकता। दूसरा अभ्यास है मलासन का अभ्यास। तो मलासन का अभ्यास करने के लिए आपको इस प्रकार की मुद्रा में बैठना है। मलासन की यही मुद्रा है। अपने दोनों पैरों के बीच में आपको लगभग आधा फीट का स्पेस करना है और अपने नितंब जमीन से ऊपर उठे हुए होने चाहिए। मलासन का वीडियो भी आपको पहले बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। और फिर आप अपनी दोनों कोहनियों की सहायता से अपनी नी को बाहर की तरफ धकेलना है। इस प्रकार अपन धकेलते हैं तो यहाँ अपने पेल्विक पार्ट की जो भी मसल्स हैं उनमें लचीलापन बढ़ता है और आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार बैठना है, मगर आपसे पेस्ट में इस प्रकार नहीं बैठा जाता तो आप अपने दोनों हाथों से इस प्रकार अपने नी को बाहर की तरफ धकेल लें। इस क्रिया में भी आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा और प्रोस्टेट ग्रंथि में आपको पूरा लाभ। तीसरा योगासन है मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन योग करने के लिए भी आपको इसी प्रकार दंडासन की स्थिति में आना है और अपने एक पैर को यानी राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर की इस साइड आपको रखना है, अपने नी के बराबर में रखें और अपना जो लेफ्ट हाथ है उसको अपनी कमर के पीछे लगा लें और फिर अपने राइट हाथ से इस प्रकार अपने को इस नी को पकड़ना है। नी को पकड़ के अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। इस प्रकार
इस प्रकार आप जितना ज्यादा पीछे ले जाएंगे अपनी पेल्विक मसल्स में बहुत अच्छा और खिंचाव महसूस होगा, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी इस क्रिया में आपको लगभग 1 मिनट तक रुकना है। श्वसन क्रिया आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और 1 मिनट होने के बाद फिर अपनी गर्दन को सीधा करें और अब अपने को लेफ्ट पैर को इस प्रकार अपनी राइट थाई के सामने रखना है और फिर अपने लेफ्ट हाथ से राइट नी को पकड़ना है। इस प्रकार करने से अपनी कमर की जो भी दबी हुई नसें हैं वो भी खुलती है और आपके पेल्विक पार्ट की जो भी मसल्स है उनमें बहुत अच्छा लचीलापन महसूस होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक करने के लिए 5वां अभ्यास है आपका योग मुद्रा का अभ्यास। और योग मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको इसी प्रकार सुखासन की मुद्रा में बैठना है और सांस को अंदर भरते हुए आपको आगे की तरफ झुकाव लेना है। देखो इस प्रकार इस क्रिया में आप जितना ज्यादा आगे झुक सकते हैं उतना आप झुकते हैं तो अपने यहाँ पेट के ऊपर अपनी एडियो का दबाव अधिक पड़ता है और उससे अपनी पेल्विक पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब आपके प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी और वहां की जो भी मसल्स है वो सही वर्क करेगी। इसका पूरा ध्यान और इस क्रिया में भी आपको लगभग 3 मिनट के लिए रुकना है। 1-1 मिनट करके भी आप अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रोस्टेट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जो 6 नंबर का अभ्यास है उसमें अपनी लेग को फ्लाइंग करना है। लेग को फ्लाइंग करने के लिए आपको इस प्रकार अपने लेफ्ट पंजे को अपने यहाँ मूलाधार चक्र के पास लगाना है और राइट पैर को इस प्रकार आपको यहाँ से पकड़ना है और राइट हाथ आपकी कमर के पीछे और इस प्रकार रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। इस क्रिया से आपकी जो भी पेल्विक पार्ट की मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा और प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी लाइफ में कभी नहीं हो सकती। अगर किसी के प्रोस्टेट की समस्या है तो वह इतना जल्दी लाभ मिलेगी जितना आपको अंग्रेजी दवाइयों से लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार आपको 1 मिनट राइट को हिलाना है और फिर 1 मिनट ही आपको लेफ्ट को हिलाना है। देखो इस प्रकार अब अपना लेफ्ट हाथ पीछे चला गया। 1-1 मिनट भी आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत जल्दी ठीक होगी। इस प्रकार सभी अभ्यास पूरे होने के बाद फिर आपको एक एक्सरसाइज नहीं है, यह रूटीन बनाना है और इस रूटीन का नाम है विपरीत करनी का रूटीन। और विपरीत करने की रूटीन में अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर करना है और शरीर को एकदम जमीन पे इस प्रकार लेटा दें, जिससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अपने शरीर पे अधिक रहेगा, पैरों को रिलैक्स मिलेगा और आपके पैरों की जो भी फुली हुई नसें हैं उसमें भी आराम मिलेगा, आपके शरीर की थकावट भी दूर होगी और प्रोस्टेट ग्रंथि में यह क्रिया बहुत अच्छा लाभ करेगी। तो इस प्रकार आपको रोजाना विपरीत करने का अभ्यास 10 से 15 मिनट करते हैं और यह क्रिया रात को सोने से पहले आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक करने का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और हेल्थी टिप्स के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।